गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो सुबह उठ चुकी हूँ मॉर्निंग में 4:30 पौने 5 का समय हो रहा होगा। यहाँ पर करेक्ट टाइम में भूल जाती हूँ क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। वीडियो तो बहुत पहले की बनी हुई होती है, मतलब 1-2 दिन पहले की, और वॉइस ओवर बाद में कर रही होती हूँ, इसलिए मैं करेक्ट टाइम भूल जाती हूँ इसलिए, लेकिन टाइम मुझे पता होता है। तो यहाँ पे उठ गई हूँ और देखो यहाँ पे 5 बजने जा रहे हैं, 5 बज ही गए हैं। बाहर उजाला हो चुका है, 5 सवा 5 के लगभग उजाला हो चुका होता है। और जितने में मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, चाहे अंधेरे में उठी हुई होती हूँ, लेकिन बाहर उतने में फिर अंधेरा उजाला हो जाता है, क्योंकि फिर मैं उठती हूँ, कैमरा लगाती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइम से उठ गई थी जल्दी ही, और जल्दी उठने के ढेरों फायदे होते हैं गाइज। तो यहाँ पे फटाफट उठ के मैंने सोचा सारा काम घर का जल्दी से निपटा लेती हूँ, और उसके बाद मुझे आज करना है भाई। वैसे तो मैंने सोच लिया था पहले ही, क्योंकि कल बहुत ही गंदा पानी टैंक में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज अपने हस्बैंड से बोलूँगी कि हम लोग आज टैंक साफ़ कर देंगे। पानी भी इसलिए मैं नहीं चलाऊँगी ताज़ा पानी, ताकि टैंक ना भरना, मतलब हम टैंक नहीं भरेंगे सुबह में। तो पहले तो घर के हज़ारों काम निपटाऊंगी, उसके बाद मैं टैंक साफ़ करने के लिए जाऊंगी, और टैंक साफ़ करने के बाद भी इतने सारे काम होंगे, बस आपको क्या बताऊं। बाकी आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी कमेंट करिएगा, बुरा लगता है तो भी कमेंट करिएगा, या फिर कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो तो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत मुझे नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले तो पिया पानी, फिर बाल बांधे अपने, और सबसे पहले थोड़ा सा 2 से 3-5 मिनट के लगभग मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि एकदम उठते के साथ ही जो है मैं काम पे भी नहीं लगती हूँ। कभी कभी काम पे एकदम लग जाती हूँ, जस्ट कि हाँ मुझे जल्दी से सारा काम निपटाना है, जल्दी जल्दी सारा काम करना है, टाइम से पूजा करनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, घर को साफ और व्यवस्थित रखना है। तो बस उसके लिए यहाँ पे जल्दी से लग गए हैं। और आज की कड़ी मेहनत, वाकई में आज बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत होने वाली है, जैसे कि धूप में खड़े होके अभी आपको देखने को मिलेगा आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूरे घर में अच्छे से लगा ली थी झाड़ू, और बाहर अभी देखो उजाला होना स्टार्ट ही हुआ है गाइज, और जल्दी से फटाफट मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई। और बाहर अभी भी इतना सुनसान है ना, इधर से उधर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। मतलब मैं अपने घर में गेट के आगे खड़े होके इधर का रास्ता देखती हूँ और उधर का रास्ता देखती हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या फिर कौन जग गया। और ये नहीं कि यहीं पे खड़ी रहती हूँ, मुझे यही काम नहीं है, मुझे अपने घर के काम है। जल्दी क्यों उठती हूँ मैं? घर के काम करने के लिए, ना कि बाहर खड़े होके इधर से उधर करने के लिए। फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको मिलता क्या है खड़े होके, आप क्या देखती हो खड़े होके। काफ़ी लोगों ने बहुत पहले कमेंट भी किया था, और मैंने बहुत पहले वीडियो में जवाब भी दे दिया था, लेकिन आप लोग आगे कमेंट ना करें, इसलिए अभी हाथ के हाथ में बोल भी दे रही हूँ, फिर जवाब भी दे रही हूँ आपको। तो फिर पानी तो मैंने पिया है, अब गर्म पानी का सेवन कर जल्दी से लग गए हैं काम पर, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीने से जो एनर्जी आती है ना शरीर के अंदर, तो हमारी जो मशीनें होती हैं अंदर की, वो एकदम स्टार्ट हो जाती हैं काम के लिए, एनर्जी फुल हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव माइंड रखो, पॉजिटिव थिंग्स, सब कुछ अपना पॉजिटिव रखो भाई। पॉजिटिव रहकर ही आप सारे काम पॉजिटिविटी से कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई और पानी वानी गेर के थोड़ा सा वॉश बेसिन वगैरह सब साफ कर दिया था। उसके बाद तुरंत से मुझे यहाँ पे बेटे के लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि आज बेटे को मैं स्कूल में छोड़ के आने वाली हूँ पैदल। और फिर उसके बाद टाइम से नाश्ता बनाऊंगी, और सोचना भी पड़ता है मुझे कि मैं अपने बेटे को आज क्या दूँ क्या दूँ। इस तरह से सोचने में जो है आज मैं उसको न्यू चीज़ बना के देने वाली हूँ, और आप सबके लिए भी न्यू ही है, क्योंकि मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है आप सभी के साथ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिया था दलिया गाइस, तो यहाँ पे मैं दूध का दलिया भी बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी दलिए की खिचड़ी। तो वो आपको दिखाऊंगी मैं वो कैसे बनाते हैं। वैसे तो सभी को आती होगी, बट जिसको भी नहीं आती है तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने काट लिया था एक आलू छील के अच्छे से इसको ना बारीक बारीक ही काटा था, ज़्यादा मोटा नहीं काटा था, मतलब आपको दिखाती हूँ। और एक टमाटर और थोड़ी सी प्याज ले ली थी, ज़्यादा प्याज नहीं डाली, क्योंकि थोड़ी सी ही मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा ही प्याज लिया था मैंने, और एक छोटा सा टमाटर ले लिया था गाइज। उसके बाद मैंने ले ली थी थोड़ी सी मटर, डालूंगी मैं इसमें से। मटर तो मैंने सारा डब्बा ही उठा लिया था, लेकिन थोड़ी सी मटर डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टमाटर अच्छे से कट कर लेंगे हम, साथ में आलू भी अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया था हमने। और मैंने यहाँ पे दूध में से निकाल लेते हैं मलाई, क्योंकि दूध की बनानी है हमें चाय।
तो मलाई निकाल के रख दूंगी और दूध की चाय बनाऊंगी। दूध उबालने के लिए भी रखूंगी क्योंकि बेटे को देना पीने के लिए। नहीं, शायद रात पिला दिया था बेटे को मैंने। रात को पिलाती हूँ तो सुबह में नहीं पिलाती हूँ, फिर लेट भी होता है स्कूल जाने में। बच्चे बड़े आराम आराम से खाते पीते हैं, तो इस वजह से मैं हमेशा एक दिन पहले ही कि हाँ अभी पी लो, अभी खा लो, सुबह में हल्का फुल्का ही कुछ के जल्दी खा लो आप, जल्दी खाने वाली चीज़ जो हो वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था कुकर, और एक तरफ हमारा जो दलिया भुनने के लिए रखा था वो भुन चुका था क्योंकि हम उसका दूध का दलिया बनाएंगे। और हाँ, उसमें से मैंने मलाई इसलिए निकाली है क्योंकि हम उसमें दलिया बनाएंगे। उसी भगोने में मैंने दलिया बनाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने दलिया की खिचड़ी बनाने के लिए रख दिया। और वैसे मुझे पता नहीं था, अभी तक मैं यही सोच रही थी बनाते वक्त कि अच्छी लगेगी कि नहीं बेटे को मेरे, और खाएगा कि नहीं, पता मुझे बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बनने के बाद वाकई में सही लगी थी थोड़ी सी, और खा भी गया था वो। बोला हाँ मम्मा अच्छी है, ऐसे बोला। क्योंकि बच्चों की पसंद और एक हस्बैंड की पसंद का सामान बन जाए, खाना बन जाए, और वो लोग तारीफ़ कर दें तो हमारा मन दिल सब खुश हो जाता है नहीं, और फिर अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी बनाने को मन करता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ तो दलिया बनाने के लिए रखा हुआ और एक तरफ मैंने खिचड़ी बनानी है। यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दिया, मटर, आलू, टमाटर, प्याज सब कुछ डाल दिया है। और साथ में थोड़े थोड़े मसाले डालने वाली हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े मसाले ही डालूंगी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाने वाली चीज़ें हमेशा थोड़े थोड़े ही मसाले यूज करने चाहिए उसमें। और मिर्च तो वैसे भी बच्चे खाना पसंद करते नहीं है, तो हल्की सी मिर्च डालूंगी, हल्का सा गरम मसाला बिल्कुल, और हल्दी और नमक तो स्वाद के अनुसार ही डालूंगी, ठीक है। और एक तरफ मैं अपना दूध वाला दलिया भी देखे जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी डाल दिए हैं और सारी चीज़ें डाल के अच्छे से भून लिया है। और कुकर और थोड़ा सा छोटा होता तो और ज़्यादा जल्दी और अच्छे से बनता है। और दलिए को ना मैंने पहले भिगो के रख दिया था गाइस, मैं आपको बताऊं, दलिया मैंने पहले भिगो के रख दिया था, भिगो के और अच्छा सॉफ्ट और जल्दी बनता है। फिर इसमें डाल दिया है मैंने दलिया, और दलिया डाल के थोड़ी बहुत देर चला करके इसमें डाल दिया था पानी थोड़ा सा आपको अकॉर्डिंग अपने अंदाज से ही डाल देना है। इसमें दलिया है तो आप चाहे तो जैसे थोड़ा पतला टाइप का दलिया बनाओ तो पानी ज़्यादा डालिएगा, बाकी खिचड़ी जैसा बनाओ तो दलिया वो थोड़ा पानी कम ही डालना। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल दिया था, जितना जैसे मुझे दलिया चाहिए, दलिए की खिचड़ी चाहिए, वैसे मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह रख दी थी, मसालदानी सब कुछ, और कुकर को बंद करके रख दिया था ताकि उसमें सीटी आए, 2 से 3 4 सीटी आएंगी, क्योंकि ये कम चीज़ है ना, कम चीज़ में अक्सर काफ़ी सारी सीटियाँ आती हैं तब जाके वो बनती है। लगभग 4 सीटियाँ तो मैं लाऊंगी तब जाके अच्छे से दलिया की खिचड़ी बन जाएगी। और साइड में हमारा दलिया भी बन गया है, देखो बढ़िया से ये पक गया था अच्छे से। उसमें चीनी विनी डाल के इसको रख देंगे साइड में, इसको भी, क्योंकि चीनी घुलने में भी टाइम लगेगा। लो जी, हमारी खिचड़ी भी बन गई है, 4-5 सीटियाँ इसमें आ चुकी हैं। और पहले तो हमें दूध वाला दलिया बना है, उसमें चीनी डाल के रख देते हैं साइड में ढक करके, तो क्योंकि चीनी घुलने में लगेगा टाइम। और एक तरफ मैंने एक बैटर बना के रखा हुआ था जो कि मैं अपने बेटे को पिलाती हूँ रोज़। काफ़ी हेल्दी होता है बच्चों के लिए, बच्चों की डाइट काफ़ी अच्छी रखनी चाहिए मदर को अपनी, हर एक मदर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन भी अच्छे से पोंछ लिया था। और बहुत सारे लोग कमेंट करते कि आप प्लास्टिक के टिफ़िन में देती, तो प्लास्टिक का नहीं है, आप देख लीजिएगा, अंदर से स्टील का है, बाहर से ही प्लास्टिक का है, वो सजावटी रूप में बस। तो यहाँ पे दलिए की खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, और ज़्यादा ना पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, बहुत अच्छी बन गई थी गाइज। तो यहाँ पे दलिया हमारा बहुत अच्छा बना था। और ये ना थोड़ी देर अभी गरम गरम है तो थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद बिल्कुल मीडियम हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक तरफ मैंने बांध दिया था छोटे डब्बे में बेटे के लिए एप्पल, क्योंकि फल फ्रूट भी बच्चों को रख के देने चाहिए, क्योंकि बच्चों को बाहर भूख लगती है, उस वहाँ पे माँ नहीं, मतलब मदर नहीं होती है खिलाने के लिए, तो बच्चे खा ही लेते हैं, भूख में खा ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने फल में रख दिया था एप्पल, और फिर रख दी थी मैंने खिचड़ी। और यहाँ पे खिचड़ी देख के मेरा बेटा बहुत खुश भी हुआ था। तो हमारा जो टिफ़िन है बेटे के लिए, वो टिफ़िन पैक हो चुका है। और अभी बेटे को उठा के लाते हैं जस्ट जल्दी से, और उसको मंजन ब्रश वगैरह कराते हैं, और फिर जल्दी से, बहुत सारा काम है अभी तो बेटे को भेजने का ही मेरा ये काम है। देखो सुबह में, मतलब एक गृहिणी जो घर की हाउसवाइफ होती है, कितने सारे काम, कभी कभी तो बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, जैसे कि मुझे आज पड़ गया है। आप सब देखना, लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही, इसलिए 20 मिनट की वीडियो हो रही है, काफ़ी कुछ है इसमें देखने के लिए वीडियो में, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने बेटे को करा दिया था ब्रश और साथ ही साथ उसको मुँह भी धुलवा देती हूँ मैं यहाँ पर। और संडे के दिन नहलाऊंगी मैं। अभी तो फिलहाल नहलाने का टाइम हो नहीं पाता है। सुबह में इतनी जल्दी स्कूल हो रखे ना बच्चों के, गर्मियों में तो और भी ज़्यादा जल्दी 7:30 बजे कितने होते हैं बताओ, 7:30 बजे हम लोग स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं ना, तो सुबह में ना दुकानें खुलती हैं ना ही कोई दिखता है सड़क पे ज़्यादा। स्कूल वाले बच्चे छोड़ने जा रहे होते हैं वही दिखते हैं। तो इतनी जल्दी का स्कूल हो जाता है गर्मियों के समय पे। फिर अभी जून की छुट्टियां अभी इनकी बुलेंगी, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और फिर उसके बाद मई में 25 मई से छुट्टियां पड़ती थी पहले, बट अभी तो भाई पूरा 30 मई तक पड़ती हैं। 30 मई तक स्कूल जाते हैं बच्चे और उसके बाद ही छुट्टियां पड़ती हैं। तो हमने बेटे की ड्रेस पे प्रेस भी कर ली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ जैसी ये हो रही थी। प्रेस वाले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हमने प्रेस करके बेटे को पहना दिए हैं उसको कपड़े, उसकी ड्रेस, और जल्दी से फटाफट उसको रेडी कर दिया है। और मेरी टी शर्ट और मेरे बेटे की शर्ट स्कूल की बिल्कुल सेम हो रही थी और ये टी शर्ट मेरी नहीं थी, मैंने अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहन रखी थी। ढीले ढाले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं और रात में सोने के समय तो ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड की टी शर्ट ही पहन ली थी। मेरी टी शर्टें जो हैं थोड़ी सी टाइट ही हैं, टाइट भी नहीं कह सकती लेकिन कंफर्टेबल जैसी हैं बिल्कुल, तो इसलिए मैं वो पहन के नहीं सोती हूँ। मैंने कंफर्टेबल ढीला ढाला पहन के सोई थी अपने हस्बैंड की टी शर्ट। और यहाँ पे बेटे का बैग जो है कर दिया है पैक, टिफ़िन रख दिया है, बॉटल रख दी है और उसके बाद बेटे को स्कूल छोड़ के मैं आ चुकी थी गाइस। और अपने हस्बैंड को मेरे हस्बैंड भी आ ही गए थे तभी। हाँ, स्कूल छोड़ के आई ना मैं, जैसे फिर उसी में मतलब हस्बैंड आ गए थे मेरे तभी। जैसे ही छोड़ के घर के अंदर घुसी वैसे मेरे हस्बैंड आ चुके थे अपनी ड्यूटी से। इनको चाय वाय पिलाई, इनको ताज की भरी चाय दी मैंने और ये कह रहे थे चाय पिलाओ पहले फिर होएगा ये वाला काम। मैंने कि ठीक है फिर, तो मैंने चाय पिलाई। उसके बाद जस्ट हम जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और इतनी तेज़ धूप नहीं थी तभी हम लोग खड़े भी थे आराम से, क्योंकि आपको पता ही है सुबह की 8 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना गाइस के खड़ा भी नहीं होया जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं थी इतनी तेज़ धूप, तो इसलिए हम लोग आराम से अपना काम कर रहे थे। और यहाँ पर टैंक में थोड़ा सा पानी था तो पानी को बाहर भी निकालना था तभी टैंक अच्छे से धुल पाएगा। और आपको मैं अंदर का भी अच्छा से दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड घुसे पड़े हुए अंदर, मतलब अंदर तो मैं भी जा सकती थी टैंक के, पर मेरे से निकला नहीं जाता उसमें से। पहले जब हमने किया था ना टैंक साफ़ तो पहले मैं ऐसे अंदर गई थी बट मैं निकल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैं इस बार मैं नहीं गई हूँ। मेरे हस्बैंड ही जाते हैं अंदर टैंक साफ़ करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मतलब पानी को गिरा ही रहे हैं तो सोचा थोड़ी सी छत ही धो देती हूँ इस तरह से और आपको दिखाऊं। देखो यहाँ पे कितनी गंदी टैंक हो रही थी, कितना मतलब काई जम रही थी और अच्छे से इन्होंने सर्फ डाल के बढ़िया से रगड़ा और पूरा टैंक अच्छे से साफ़ हो गया था, वाइट सफ़ेद हो गया था, मतलब बढ़िया हो गया था। तो हम लोग 6 महीने में धो देते हैं इसको, 6 महीने में सही रहता है और अच्छे से टैंक की सफाई हम कर देता है। और मैं इस तरह से कुछ देख रही थी अंदर का नज़ारा। टैंक के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी सी लगती है ना, भपका बन जाता है। बाहर देखो हवा लगती है, अरे वाह। तो टैंक के अंदर भपका जैसा बन रहा था। मेरे हस्बैंड मतलब ड्यूटी करके भी आए रात की, फिर उसके बाद इनसे मैंने टैंक भी साफ़ करवा लिया। मैंने बोला कि टैंक साफ़ कर देते हैं उसके बाद आप आराम से नहा धो के सो जाना। और आप यहाँ से सबसे ऊपर ममटी पे खड़ी हूँ मैं, वहाँ से आपको नज़ारा दिखा रही हूँ सब साइड का। तो देखो गाइज, अब मैं सोची थी मेरा मोबाइल नीचे न गिर जाए, बस इतनी ऊंचाई पे मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर ममटी सबसे ऊंची है और फिर मैं नीचे भी देख रही थी, अच्छा भी लग रहा था। और अभी सुबह का टाइम तो खड़े होने में अच्छा भी लगता है इस तरह से, है नहीं। तो चलिए भाई, मेरे हस्बैंड इतना अंदर ना सफाई कर रहे थे टैंक की, अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रहे थे उसको, इतने मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो चले जाते हैं नीचे, उनको वॉशरूम जाना था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टैंक चला देते हैं और मैं ऊपर से साफ़ कर देती हूँ टैंक। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख रही थी कि कैसे पानी चल रहा है, मतलब पानी चला दिया है टैंक भरने के लिए, देखो। और पानी में देख रही थी कैसे कैसे चल रहा, कहाँ से आता है पानी, कभी जैसे मैंने टैंक में देखा नहीं कैसे पानी कहाँ। और देख सकते हैं टैंक की बढ़िया से सफाई हो चुकी है, कितना बढ़िया से टैंक साफ़ हो गया। ज़्यादा इसको रगड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए मतलब जैसा भी है, लेकिन बढ़िया से साफ़ हो गया हमारा टैंक। टैंक साफ़ होने के बाद मैंने थोड़ा ऊपर से भी टैंक को अच्छे से साफ़ कर दिया था और इसके बाद मुझे ही ढक्कन लगाना था इसका, तो बढ़िया से कस के एकदम अच्छे से ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर मैंने पानी भरते हुए देखा टैंक को। तो टैंक की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप चाहे किसी से करवा लो या खुद ही कर लो। हम लोग तो खुद ही कर लेते हैं, क्या ही किसी से करवाएं। फिर किसी से करवाएंगे तो उसका पता नहीं रहता कि अच्छे से साफ़ करा है कि उसने नहीं। फिलहाल हमने अपना अच्छे से तो साफ़ कर लिया अपने आप से।
तो सबसे बढ़िया कि आप अपने आप से ही अपने सारे काम करो, बहुत अच्छी बात होती है ये। तो चलिए यहाँ पे मैं नीचे आ जाती हूँ और नीचे पानी फेंक रही थी मैं टैंक का, तो उसमें ना काई बहुत ज़्यादा निकली थी, तो नीचे भी थोड़ा गंदा जैसा हो गया था। थोड़ा सा पानी मार के मैंने नीचे का हिस्सा भी साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने गमले को सेट करा, जहाँ जहाँ खाली जगह थी वहाँ गमले रख दिए हैं और फिर मैंने इनमें पानी डाला, क्योंकि पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे 2 गमलों में फूल आ रहे हैं, जो 2 गुलाब के फूल हैं, एक पीला वाला और एक लाल वाला, तो दोनों में बढ़िया से फूल आ रहे हैं। इस वजह से मैं रोज़ ही इनको देखने आ जाती हूँ और पानी डाल देती हूँ। जैसे सूखा देखती हूँ उनको पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद पक्षियों का जो बर्तन है वो भी मैं खाली देखती हूँ, वो भी भर के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में पक्षियों का भी पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम आ जाते हैं नीचे, गेट ऑफ करके, गेट बंद करके नीचे आ जाती हूँ मैं। नीचे अभी तक मच्छरदानी लगी हुई है, क्योंकि मच्छरदानी मैंने हटाई नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी फटाफट उठ के ना बेटे को स्कूल भेजने की तैयारी में लग गई थी। तो चलिए अब नीचे आ चुके हैं, तो नीचे का काम निपटाते हैं। नीचे भी बहुत सारा काम है मेरे पास निपटाने के लिए, सारा घर का बहुत ही ढेर सारा काम हो गया था। बेडशीट भी सही करनी है, सारा नीचे का भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी उठ के सिर्फ मैंने अपने बेटे को ही स्कूल भेजा था और उसके बाद नीचे का सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, मतलब बर्तन, किचन में भी सारा फैलावा हुआ पड़ा है और बेडरूम भी सारा फैलावा ही हुआ पड़ा है। तो बेडशीट को हमने अच्छे से बिछा लिया है प्लेन करके बढ़िया से। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि वो अंदर घुसे हुए थे, इसलिए वो गीले भी हो चुके हैं और मतलब गीले हो चुके हैं और पसीना पसीना बहुत हो गए थे, तो उनको नहाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने टैंक चला ही दिया था ऊपर, मैंने देखा आपको मतलब भरते हुए दिखाया था, टैंक ऊपर ही चला दिया था, मतलब चला दिया था मेरे हस्बैंड ने नीचे से ही। फिर उसके बाद वो नहाने चले गए हैं और मैं अपने और जो सारे काम हैं वो निपटा लूँगी यहाँ पर। तो मैंने बेडशीट बढ़िया से मतलब सही कर दी है अच्छे से। बेड देखो कितना सुंदर लग रहा था ना। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना आके सो जाएंगे अपना, बस उनका वैसे भी रात को ड्यूटी करके आए थे वो, तो सोना भी ज़रूरी है, तो अपना वो सो जाएंगे आराम से, मैं अपने और सारे काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े भी पड़े हुए थे भाई, यहाँ पे कल के कपड़े पड़े हुए थे, और आजकल हवा इतनी तेज़ आ रही है, रात को अगर छोड़ भी दो ना आप कपड़े छत पे फैले हुए, तो रहता है डर के उड़ के कहीं चले ना जाएं, मतलब इतनी तेज़ हवा चलती है, चिमटियों से भी निकल जाते हैं। तो मैं इसलिए रात को ही कपड़े उतार करके ले आई थी और फिर मतलब रोज़ ही धो देती हूँ। वैसे तो मैं कपड़े थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं तो रोज़ ही धो लेती हूँ। इकट्ठे जब करती हूँ तो वो चादर, तौलिया वगैरह, पायदान सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाके मैं धोती हूँ मशीन में, नहीं तो मैं रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं वो रोज़ ही धो डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडरूम पूरा सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने किचन में बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और यहाँ पे अच्छे से किचन भी मुझे किसी दिन साफ़ करना है, क्योंकि गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, और किचन की भी क्लीनिंग करनी है गाइस। और आप सबके साथ तो वीडियो ज़रूर से शेयर होगी, आपको पता ही है, आपके बिना कहे। तो यहाँ पे मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है और हमारी वाली कढ़ाई रखी जिसमें मैंने घी निकाला था, क्योंकि मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ। दोपहर में दाल चावल जैसे बनेंगे ना तब मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं धोऊंगी अपने बीज, जो कि हमारे खरबूजे के बीज मैं इकट्ठे करके थोड़ी देर दिनों के लिए, लगभग 2-4 दिनों के लिए मैंने रख दिए थे इनको सड़ने के लिए। क्या कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उससे ना अच्छे धुलते हैं, एकदम साफ अलग अलग हो जाते हैं, चिपकमा नहीं रहते हैं बिल्कुल। तो हमने बढ़िया से अपने धो लिए थे। यहाँ पर बीज काफ़ी दिनों से रखे थे ये, और इनको धोने के बाद हमने चन्नी में छान लिए थे, उसमें बीज बीज निकल आए और बाकी का पानी गंदगी जो भी थी वो सब निकल गया। ये बीज खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, इसको क्या खरबूजे के बीज बोलते हैं, है ही खरबूजे के बीज बोलते क्या। इनको धोने के बाद मैंने धूप में रख दिए थे और फिर सबसे लास्ट में मेरा सारा काम होने के बाद यहाँ पे हस्बैंड सो गए, अंदर की लाइट ऑफ कर दिया है, और फिर मैंने यहाँ पे बाद में भाई पोछा लगाया है सब जगह, सभी कमरों में, किचन में, पूजा घर में, सब जगह लगा लिया है। लास्ट में बरामदा रहता है आंगन, तो आंगन में भी लगा लिया है। उसके बाद में आई गाइस नहा करके, और नहाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे कपड़े धो लिए थे, नहाते वक्त ही कपड़े धो लिए थे। तो मैंने कपड़े फैलाए फिर ऊपर हाथ के हाथ। नहाने के आने के बाद ना मैं ऊपर कपड़े ले आई थी, जिस टॉवल से मैंने पोंछा था वो भी ले आई थी, क्योंकि गीली सी हो गई थी वो भी, और उसको भी फैला दिया था। धूप बहुत तेज़ थी ऊपर, आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ है, और इन कपड़ों में चिमटियाँ लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कपड़े उड़ जाएंगे।
तो चिमटियाँ लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए थे और उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे आकर के मुझे भूख लगी तो मैंने ये घर में रखे सारी चीज़ों से बर्गर बना लिया। बंद के बर्गर बना लिए थे गाइस, बहुत टेस्टी लग रहे थे। खीरा भी था मेरे पास, प्याज टमाटर, थोड़ी सी बड़ी आलू बड़ी की सब्जी रखी थी और जो कि टेस्टी भी, हेल्दी नाश्ता ही करा एक तरह से मैंने। बंद रखे हुए थे, बंद बर्गर नहीं होते वो वाले बंद रखे थे, तो बना के खाया, इंजॉय करा। आप सब भी इंजॉय करें।